आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टाडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री विषय का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक के अति महत्व प्रश्न बता दिए होंगे। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूँ, सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पार्ट 1 है आपका। तो एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने को ही, हौसले को ही हम क्या है, जिंदगी कहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता है। ओके, तो इसको आपको निकालने भी सीख लेना कि शुद्ध जल की मोलरता कैसे निकालनी पड़ती है। ओके, मैं आपको अगर रहूँगा तो भी न्यूमेरिकल अगर आप कहते हैं तो न्यूमेरिकल बता दूंगा, तो उसमें आपको कवर करा दूंगा। 55 आपकी 5 आपकी आएगी, तो 55.6 लिख सकते हो। ये आंसर हो या नेक्स्ट है कौन सी उत्कृष्ट गैस है, इसमें जो आपकी नियॉन है ये आपकी उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी, तो इसके जो ऑक्साइड होंगे वो आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अणु है वो रेखीय है। इस प्रकार क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका CO2 है अणु है, इसका ये आपका क्या रेखीय है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2 ग्राम मेथेन के दहन पर 25 आपका कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। मेथेन की दहन ऊष्मा होगी, तो मेथेन की दहन ऊष्मा जब सॉल्व करेंगे तो आपका 200 आपकी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा आपका ये दिया हुआ है C4H10O द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले कुल समायोगी की संख्या, कुल समायोगी कितने इसमें 7, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की आपके 30 ग्राम का है NaO में होती है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है आपका ये आपके सबके दिए हुए है बेरिलियम बोरान आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभाव का क्रम, इनका आपको क्रम में जमाना है प्रथम आयनन विभाव का, तो आपका राइट वाला आपका ये वाला होगा। ओके, इस बार से आपको तैयार कर देंगे, कंसेप्ट समझकर आप तैयार करिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आपका ये आपका है बोरॉन है, कार्बन है। ओके, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछे जा रहा है, तो याद मैं तो कहूँगा आप नहीं समझ में आ रहा तो ये याद कर लीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला आपका आयनन विभव वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। एक क्रम किस प्रकार से होने वाला है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, और आयनन विभव का किस प्रकार से क्रम होने वाला है, तैयार अच्छे से कर लीजिए। ओके, और समझ कर आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है, तो इसमें आपका SF4 आपका क्या है, इसमें ध्रुवीय अणु है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो उदासीकरण ऊष्मा का इसमें मान आपका किसमें KOH और HCl में क्या है, उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है LPG में दुर्गंध करने वाला पदार्थ है, मतलब जो आपकी सिलेंडर में LPG गैस होती है, वो जो गैस होती है उसमें सुगंधित नहीं होती होगी, मतलब दुर्गंध नहीं रहती उसमें, लेकिन उसमें क्या दुर्गंध मिलाने के लिए उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, वो कौन सा पदार्थ है, तो आपका इथाइल मरकैप्टान, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों मिलाया जाता है दुर्गंध युक्त, तो मान लीजिए गैस निकल रही है, अगर उसमें कोई गंध नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा, वो गैस लीक होती रहेगी। ओके, जिससे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसमें क्या है आपका इथाइल मरकैप्टान दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे हमें क्या है जो उसकी सुगंध होती है इसी कारण होती है। दुर्गंध मतलब कहें। ओके, नेक्स्ट है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान की पूर्ति पहला है 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या है, तो आपका होगा 6.0223 गुणा 10 की घात 23 अणुओं के, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन डेल्टा को कहते हैं, तो जीवन प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को हम जीवन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है Mn हमारा का उदाहरण है, तुम्हारे संक्रमण तत्व का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की सहसंयोजकता डेडेस है, तो इसका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब पदार्थ तथा ऊर्जा का विनिमय बाहरी स्थान से नहीं होता है उस निकाय को डेडेस कहते हैं, उस निकाय को हम क्या है विलगित निकाय कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक अम्लीय डेडेस में होती है, तो सर्वाधिक अम्लीयता C2H2 में होती है। ओके, नेक्स्ट है 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या डेडेस है 55.55, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक कक्षक अधिकतम डेडेस इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका प्रथम होगा, प्रथम कक्षा का अधिकतम कितना रख सकता है, जो पहला कक्षक होता है वो अधिकतम क्या है 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता था। ओके, आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से डेडेस है तथा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से है, तो पहले में आपका अधिक आएगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक है, जबकि आपका फ्लोरीन की आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या कम है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसका पूर्ण नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, LCAO का। ओके, बीवी पर में आ चुका है, तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्रोपी की इकाई है, तो एंट्रोपी की इकाई आपको याद रख लीजिएगा, ये आपकी एंट्रोपी की इकाई होगी। नेक्स्ट दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा
बिलियन की तुलना के तनुता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बिलियन की तनुता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे आपके सत्ता। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों अपने क्लास 11th के केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट, साथ ही आपको 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ, और साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के साथ मिल जाएंगे। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% ऑफ चला, केवल 99 रुपये में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स दिया जा रहा है। ओके, आज सत्ता देख लेते हैं। सत्ता में पहला हमारा समस्थानिकों में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सत्य है। जैसे मूलानुपाती सूत्र ही आणविक सूत्र है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अंतर है। ओके, 2 अंकी महत्वपूर्ण में दोनों आपको बताया था कि मूलानुपाती सूत्र कैसे कहते हैं, आपका आणविक सूत्र कैसे कहते हैं, दोनों में आपका क्या अंतर है, दोनों के मैंने आपको क्या है ये आपको 2 अंकी महत्वपूर्ण ने बताया था। जैसे वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अपचयन कहलाती है, बिल्कुल सत्य है। जैसे एनिलीन का शुद्धिकरण भाप आसमान से किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बोकैटायन में केंद्रीय कार्बन परमाणु sp2 संकरण होता है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली समयावता को मध्यवता कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है, सत्य है। नेक्स्ट है, फैराडे के विद्युत अपघट के वियोजन का सिद्धांत दिया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2 पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि क्वथनांक के अंतर पर निर्भर करती है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका लेगेंने परीक्षण में नीला या गहरा रंग फेरोसोफेरिक साइनाइड बनने का कारण होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंध के समांक वितरण में मुक्त मूलक बनता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्केन व एल्केन में अम्लीय प्रकृति पाई जाती है, ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग SRD क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ी किस प्रकार से चली से देख लेते हैं। तो सही जोड़ी इस प्रकार से दी है। पहला हमारा एंट्रोपी, तो एंट्रोपी हो जाएगा हमारा पदार्थ की अवस्था की जो माप है उसे क्या है एंट्रोपी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ये दिया हुआ डेल H, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंथैल्पी में अंतर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नाइट्रोजन का आकलन, तो नाइट्रोजन का आकलन हो जाएगा हमारा ड्यूमा विधि। ओके, नेक्स्ट है पेड़िक प्रभाव, तो पेड़िक प्रभाव दोस्तों हमारा हो जाएगा सिग्मा बंध की ध्रुवीकरण। ओके, तो हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट हमारा ऋणात्मक माइनस डेल H हो जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपी। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड सही जोड़ी देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारी सेकंड सही जोड़ी दी है। इसमें हमें क्या है पहला एल्किन, तो एल्किन हो जाएगा हमारा असंतृप्त। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा केरियस विधि, ये हो जाएगा हेलोजन का आकलन। तीसरा है शून्य पेड़िक प्रभाव, तो ये हमारा हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ओके, ये हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट एंट्रोपी की इकाई, तो एंट्रोपी की जो आपकी इकाई होती है वो आपकी क्या होती है आपकी दी हुई है। नेक्स्ट हमारा एल्केन हमारा ये है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारे आ जाते एक शब्द एक बार में उत्तर देना है। पहला है मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का क्या कहलाता है, तो बेयर अभिकर्मक कहलाता है। नेक्स्ट है 180 ग्राम पानी के मोलों की संख्या, तो 10 मोल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ही आप इसमें निकाल लेंगे। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, तो अभिविन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम में आयनन एंथैल्पी किस में अधिक है, तो आपकी मैग्नीशियम में आपकी आयनन एंथैल्पी आपकी अधिक होगी। कंसेप्ट समझिएगा। ओके, आपका आयनन एंथैल्पी शायद आयनन विभव। ओके, ये सब आपको अच्छे से इसके कंसेप्ट समझिएगा। नेक्स्ट है 1 कैलोरी का मान कितने जूल होता है, 4.2 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी की फलन अवस्था क्या है, एंट्रोपी की माप वाली इकाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अणु किससे मिलकर बना है, तो अणु क्या है परमाणुओं से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ओके, 2 धातु के नाम आपको बताने हैं, तो आर्सेनिक और आपका एंटीमनी आपकी है 2 धातु है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है सिलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं। ओके, जितने वस्तुनिष्ठ बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं इससे पहले 2 अंक बता चुका हूँ। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा पढ़ाई क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़ गया। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।